장말라다 시릴렉 장말라다 시릴렉 장말라다 시릴렉 like share subscribe 제로낭 믹상 32 Firstly, thade ta ngo shingba thade sunum shingbe da shingba thoba nyamde thade jabje sangdar mo che kerchi de kong do kong de shin shoga be do ande kong de la de do ani yema ne shinga ga je chung de pe mo bo chore lap che pe mo bo ge chare ngo la ani shinga de jabje sangdar mo che kong de shin shoga do ko par ani shingba mi lo gemba de do kale shu ge re 아니 갈래기안에 다 신가 가시 신가 됐던데 되나 다 신가 답도 약고 열다 사디 다 내가 약고 돼 사디야 섭섭세 안딩은 되니 말리세 납디 디낭라 아 로마다 만다 로마로 안 로마강라 아니 라세 장마제 장마 로마 인데로 아니 바주주와 인데 출라 인데 롬바스네 레브르치 로스티강 안 리페 약고 다 멘다 신가라 디르다 추당 리 아니 좀 되고 도야 사디 안 따베다 그리 땀내 끼도다 당어서 깔래 그래야나 사디스다 신가 답기로 신가라 체 짜기고 짜들로 대신 대충도 그거 아네 짜들 나 경사들 뭐 되니까 갈래 가라 네 이마 오늘 세션 가라 아니 어제 냠되게 신가 가지 땅다 이게 납제 성득해요래 아니면 상마소소 전원 띵이지게 아니 때 비어스다 한데 신가 내가 신경 먹고 열다 시작 아니 이제 잡이잖아요 거기에 가리신 다 소소 깔리 게나라 가리 땀내 끼고 왔다 신가 사자데 좀 내려왔다 당도 깔리 띵고 되래 자 짜니 이만이만 끼고다 신가를 하링아 안짜들래도 성청도 두고 아니 다들 이만이만도 미김바게 싱갑 깔래 야유 깔래 야다마자 제 곰발라니 데서 데 아니 데 곰바데라 야쿠퉁을 마토나 메잉가 소래 이나 데 곰바데 카츠 샤메게 카리 야보여라나 데 야보 제디 디스 디치 토포체 강범보 망로라 드 야보체 드데 토고 코틀레 야기데 토고 데 제봉 라데 제봉라나 제 곰바 야가르케 아니 마미 야칼레 슈게레 다 칼레 양이지 칼레 야나 주데 야포페 민게다 아니 다 대상디 데디 곰바디 자고 말에 같이라나 미신게 디치샤고라 다 니마라 레라 데데 정말 미신다 만다도야 랑고게 에 야보차 심바다 인제 랑고 칼레 진바강라 디키고라 다 대상 신게가 니 로병여라 짝짝게 창마 신가 딱다 제 가도 갈라 셈바 나인데 섬기도 얘가 야스 따베도 섬로 코르기도 네 리주고 말해 예로와 아니 가르쳐라나 얘마 갈래 여거라야 신가 님마다 답답하라 시갈라 신바도 개박하고 야유 개박도 얘마 인제 디제 곰바 디제 제붕 수도 갈라 사바라 칸제 바라 칸강 볼레키는 파키야가 도라야 다 대상 가르라나 아니 제 ngao mindo mission na ne site chim ne je ting to site chim ta ting do ya ta odi je ding na tu gala kale men ta kale pe mu ya chara tam ne chim kale gya gora ani ta tensa je ding na tu gala ye le lo do singa sa de ya ye deu go do da sa chape deu go do ani singa je ma hali yora hali ta de go mi do je mission tang do ga do gora sa cha de ye plan 아니 사달라 돌레나 아니 도구면도 할리다인데 나 이마 야가 망고체 이마 갈레 망고 किसा ले लाओ छे पिंचो यार के दो दे रा 아니 시고도 냐마도 परला 냐마도 아니 맞아 tamage de machine 기 가르다 machine 가 사이트 제 사이트 딱 땡거다 IPM 이렇게 patch management 신공 가리 있는
lembu do da naga khade sidi ne bi ka la ne ju che da ne ka la ko da ne ko da ni da nutrition de do ba ni bu khade to bu khade ga chi ko ne ka la ni madam da और मैडम ने थना सोइल टेस्ट की सोइल तता अदु सिंगल ना ना सा लिचू खडे में लिचू पाव ना सिंगल पाव ना लिचू खडे अदु की ने जो बोले आई सोइल की टेस्ट शिराव का खडे टेस्ट से बोले दिगा ला किसी से मैडम साहब से इन सब को समझी सुन दिसु जलपी मनी कंबो सोदा आणि जीवा में सोदा सिंगो वाला कुछ कहीं काम को भी ने दिगा आणि दीपो अमित पूजा कृषि विज्ञान केंद्र उत्तराखंड सिरसी पे बेसाय तक मतलब खेती का जो आप दाना हो या मेज हो उस क्रॉप को हम बेसाय करना है मतलब हम पोषकांश तत्व देना है और हम कीड़े आए तो कीड़े को कंट्रोल करना है जो काम हमने कृषि विज्ञान केंद्र उत्तराखंड सिरसी पे हम काम करें। तो आज का जो टॉपिक मुझको दिया है उसका नाम है वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत। इन दोनों जो अंश है इसको हम लोग पोषकांश तत्व बोलते हैं मतलब जो दाना है जो भी क्रॉप आप उगाता है उसको पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट हम लोग देना पड़ता है। सो उस न्यूट्रिएंट को हम लोग डिफरेंट सोर्सेस में मूल्स में हम लोग देता है। लेकिन क्या है कि हम लोग अगर रासायनिक तत्व यूरिया डीएपी हो और सिंगल सुपर फॉस्फेट हो उसके रूप से हम दिया तो वो डायरेक्टली क्रॉप जो है वो ऑब्जॉर्व करता है। लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या है जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीवा बोलते हैं वो हमको हमारे आंख से दिखता नहीं है सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखता है। वो सूक्ष्म जीवी क्या करता है मिट्टी के अंदर जो सारजनक है जो रंजक है जो पोटैश है इस न्यूट्रिएंट को वो डिकम्पोज करता है मतलब वो उसको कन्वर्ट करके हमारा पेड़ को या पौधों को अब्सॉर्ब करने का जो क्षमता है उसको बनाता है। वो काम क्या करता है सूक्ष्म जीवी काम करता है लेकिन हमारा आंख को वो दिखता है। सो हम लोग क्या करता है सिर्फ यूरिया सिर्फ डीएपी सिर्फ पोटैश डाला तो वो सूक्ष्म जीवी काम करने का क्षमता कम करता है। वो इसलिए करता है कि वो रासायनिक तत्व है इसीलिए जो सूक्ष्म जीवी का जो खाने का सोर्स रहता है वो उसको नहीं मिले। सो हम लोग सूक्ष्म जीवी को अगर खाना दिया तो वो काम क्या करता है जो सारजनक है जो रंजक है जो पोटेशियम है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जिंक है बोरॉन है मैग्नीशियम है जो सब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उस सब माइक्रोन्यूट्रिएंट को डिकम्पोज करने का काम करता है। अगर वो सही तरीके से डिकम्पोज किया तो हमारा जो क्रॉप है वो ऑब्जॉर्व करने के लिए क्षमता होता है तभी हमको अच्छा सा जो ईल्ड बोलता है ना जो ईल्ड लास्ट हम तो कटाव करता है हार्वेस्ट करता है उस समय हमको बम्पर ईल्ड मिलने का साध्यता मिलती है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ रासायनिक तत्व डालने से बजाय हम लोग जो वर्मी कंपोस्ट होता है इसको हम लोग सावयव पोषकांश बोलते हैं मतलब इसमें पोषकांशों का तत्व कम रहता है लेकिन सूक्ष्माणु जीवी का डेवलपमेंट उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसको खाना चाहिए होता है तो उसको हम लोग सोर्स जीवामृत हो या वर्मी कंपोस्ट हो इसका रूप से हम लोग मिट्टी के अंदर डालना होगा। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है
वो एक ही दिन में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। सो बोले तो 10 साल 20 साल तक जो मिट्टी का रचन होता है वो चेंज होने के लिए टाइम लगता है। सो इसके लिए सूक्ष्माणुजीवी का चलना वलन बोलता है ना, उसका प्रोसेस ज्यादा होना चाहिए, तभी तो हमको इस सूक्ष्माणुजीवी की सहायता से हम लोग पोषक का दौलत को हम लोग को मिलना होगा। तो इसीलिए इसका बहुत आवश्यक है कि हम लोग वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाना है, और इस वर्मी कंपोस्ट को हम लोग पेड़ के ऊपर या अगर सुपारी है तो सुपारी के अंदर, और दाना है तो अगर दाना है तो दाना को भी डाल सकता है, अगर मेज क्रॉप है तो मेज क्रॉप भी डाल सकता है। लेकिन अभी मेरा एक क्वेश्चन है, आप जो भी आप इरिगेशन चैनल होता है, पानी हम लोग देता है, जब पानी देने के रास्ता रहता है तो उस प्लेस के अंदर इस ड्रम को एक टैप फिक्स करके, एक टैप को जब आप टाइम होता है उस समय ऑन करना पड़ता है। जब टैप ऑन किया तो जो जीवामृत उसमें निकल जाता है पानी के अंदर, वो जो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होता है उसके बाद टैप ऑफ करके उस जीवामृत को आप स्टॉप कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको स्प्रे भी करना सकता है, अगर स्प्रे नहीं चाहिए तो जो भी आप इरिगेशन करता है पानी देते हो प्लांट को, उसके अंदर टैप बना के ऑन करके अप्लाई करके आप ऑफ कर सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका है। ये हम लोग क्या बोलता है, जीवामृत लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं। यही जीवामृत पानी के बिना किया तो हम लोग घन जीवामृत बोलते हैं, मतलब सॉलिड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो इसमें क्या होता है, हम लोग खुद बनाता है फर्टिलाइजर, हम लोग बाहर नहीं खरीदता है, सिर्फ वो जो मटेरियल बताया, वो जो मटेरियल है इसको इस्तेमाल करके, सिर्फ पानी को रिमूव करके, ये जो बाकी मटेरियल है इसको यूज करके हम लोग बनाता है। तो इसको घन जीवामृत को बनाने के लिए सेम मटेरियल हमको चाहिए होता है। हम लोग क्या होता है 10 केजी हम लोग गाय का गोबर चाहिए होता है। 10 केजी के वजह हम लोग क्या होता है घना रूप मतलब उसको सॉलिड फॉर्म में बनाना होता है, मतलब वो जो क्वांटिटी होता है ज्यादा क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होता है। तो इसीलिए 10 केजी के बदले हम लोग 100 केजी गाय का गोबर यूज करना होता है, और जो चना का दाल होता है वो फ्लोर होता है वो 2 केजी होता है, और गुड़ 2 केजी, हमारा जो खेती का जो मिट्टी है वो 0.5 केजी, और जो कौ यूनिट होता है गौमूत्र सिर्फ वो 5 लीटर चाहिए। तो इस ये जो मटेरियल है ये सब लेके आप घन जीवामृत तैयारी करना पड़ेगा। तो आप ये स्टोर लेके एक टेबल लेके आप क्या कर सकते हैं, उसके क्या होता है हम 10 केजी गाय का गोबर लेना पड़ता है, और 10 लीटर गोमूत्र लेना पड़ता है, 0.5 केजी आपका खेती का मिट्टी लेना पड़ता है, 2 केजी गुड़ लेना पड़ता है, और 2 केजी चना का जो फ्लोर होता है उसको लेना पड़ता है। बाद में जो पानी है पहला 100 लीटर डालना होता है, बाद में इस मटेरियल को डालने के बाद बाकी 100 लीटर उसके अंदर डालना पड़ता है। जब मटेरियल सब मिलके 200 लीटर होता है तब आप इस डंडे के सहायता से मिक्स करके एक दिन में 3 बार मिक्स करना होता है, सुबह, दोपहर और शाम, 3 टाइम को मिक्स करके 7 दिन तक कंटिन्यूअस काम करना पड़ता है। 7 दिन के बाद इसके अंदर जो भी सूक्ष्म जीवी है वो बड़ा होके डेवलप हो चुका होता है। 7 दिन के बाद इसको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आप 100 लीटर पानी के अंदर 5 लीटर के जीवामृत मिक्स करके डाल सकता है, नहीं तो इसको टैप लगा के, इसको पानी का टैप लगा के डायरेक्ट जो इरिगेशन चैनल रहता है उसको आप दे दें। अगर इसको बनाने के लिए टाइम नहीं मिला तो आप रेडी करके सॉलिड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना सकते हैं। अगर पानी की प्रॉब्लम है तो आप सॉलिड जीवामृत बना सकते हैं। उसमें क्या है 100 केजी आपको गाय का गोबर लेना होता है, बाकी मटेरियल जो है सेम है, 2 केजी ग्राम फ्लोर, 2 केजी गुड़,
0.5 kg हमारा मिट्टी का, हमारा जो खेत का मिट्टी, और 5 लीटर हम लोग गोबर। तो इस सब मटेरियल लेके अच्छे तरीके से मिक्स करना पड़ता है। तो मिक्स करके 21 डेज 21 दिन तक जो मटेरियल है वो शेड के ऊपर, मतलब धूप के अंदर नहीं, शेड के ऊपर हम लोग ओपन तरीके से हम लोग उसको ड्राई करने के लिए रखना पड़ता है। 21 दिन के बाद जो मटेरियल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनक जीवामृत, मतलब सॉलिड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो इसको हम लोग क्या करता है, एक सीवर लेके जो भी आप बनाया होता है ना जीवामृत, उसको प्रेस करके हम लोग पाउडर बनाएंगे। तो जो जीवामृत घन जीवामृत बनाएगा 21 डेज के बाद वो बहुत हार्ड हो जाता है। तो उन मटेरियल को इन सीवर के सहायता से हम लोग पाउडर करके हम लोग सेपरेट करेंगे। तो जो भी आप मटेरियल मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घन जीवामृत का फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट जो क्रॉप होता है, जो आप Ya tadi chada chip break ros chip break ros chip break tua ni namu chip break semua